सो गाइस, जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हाउ शेंग ने सायर को उसके घर छोड़कर अपने रूम में जाकर मेडिटेट करने लगता है। हाउ शेंग सोचता है कि उसकी पोजीशन की वजह से उसकी स्पिरिचुअल लिक्विफिकेशन बहुत अच्छे से हो पा रहा है। फिर वो कहता है कि उसे और भी कोशिश करनी चाहिए। फिर उस पावर को वो मेंटेन करने लगता है और उसकी लिक्विफिकेशन और भी अच्छे से कंट्रोल हो पा रही होती है। अब उसके अंदर की होली स्पिरिट फोननेस इवॉल्व होने लगती है। फिर उसकी सारी सोल पावर होली स्पिरिट फोननेस के अंदर जाने लगती है। फिर वो बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद फाइनली उसकी होली स्पिरिट फोननेस फाइनल लेवल पर अपग्रेड हो जाती है। इस वजह से अब हाओशेंग उसकी सोल पावर को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकता है। फिर हाओशेंग अपनी सोल पावर को एक छोटी सी बूंद में एक लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। वो जैसे ही इस लिक्विड पर कंसंट्रेट करने की कोशिश करता है तो वैसे ही वो अनस्टेबल होकर वहाँ से गायब हो जाती है। जब उसकी होली स्पिरिट फोननेस उसकी लिक्विड सोल पावर को स्टेबल करने में केपेबल हो जाए तभी वो लेवल 5 पर पहुंच पाएगा। फिर वो और भी प्रैक्टिस करने के बारे में सोचकर फिर से मेडिटेट करने लगता है। फिर हम एक सीक्रेट स्टेडियम के अंदर कई सारे वॉरियर को एक लाइन में खड़े होते हुए देखते हैं। होस्ट कहता है कि 2 दिन के कंपटीशन के बाद असासन शॉप के अंदर सिर्फ 12 कंटेस्टेंट ही बचे हुए हैं। अब तुम में से टॉप 10 को चुना जाएगा। अब तुम्हें सब एक साथ रिंग में आकर फाइट करना है। तुम किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो मैच को जीतने के लिए। तुम लोगों में से जो भी 2 कंटेस्टेंट एलिमिनेट होंगे उन्हें घर जाना होगा और बाकी के 10 कंटेस्टेंट को चुन लिया जाएगा। फिर उन्हें डेविल हंटिंग ग्रुप में जाने का मौका मिलेगा। इन वॉरियर्स में एक दूसरे के साथ कंपटीशन भी था और उनमें से कईयों की तो आपसी दुश्मनी भी थी। इसीलिए वो एक दूसरे को एलिमिनेट करने की सोच रहे थे, लेकिन उन्हें ये भी डर था कि कहीं वो खुद ही एलिमिनेट ना हो जाए। इसीलिए वो सब डिसाइड करते हैं कि जैसे ही मैच शुरू होगा वो सब छुप जाएंगे। फिर होस्ट मैच को स्टार्ट कर देता है। तभी वहां पर सायर भी आ जाती है। सभी वॉरियर्स छुपे हुए थे लेकिन सायर रिंग के बीचों बीच जाकर खड़ी हो जाती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कि वो सबको अपने ऊपर हमला करने के लिए कह रही है। सभी लोग देखकर उसे पागल कहने लगते हैं और जब वो देखते हैं कि वो अंधी है तो सभी लोग उसे सबसे पहले एलिमिनेट करने का सोचते हैं, क्योंकि उसे एलिमिनेट करने के बाद उन्हें सिर्फ एक नाइट को एलिमिनेट करना होगा। फिर वो सब टॉप 10 में चले जाएंगे। फिर सभी वॉरियर्स एक साथ सायर पर हमला कर देते हैं। तभी सायर अचानक से वहां से गायब हो जाती है। फिर वो कई सारे रूप लेकर उन सब पर एक साथ हमला कर देती है। वो सभी वॉरियर्स को उसके आइकॉनिक फाइटिंग स्टाइल से बहुत बुरी तरीके से मारने लगती है। वो जिस अटैक का इस्तेमाल कर रही है वो फिफ्थ ऑर्डर सीक्रेट स्किल जिसका नाम हिडन क्लोन्स है उसका इस्तेमाल करके सभी को हरा देती है। फिर वो बहुत बड़ा डेमोनिक स्पिरिट का अवतार ले लेती है। फिर वो एक बड़ी तलवार से सभी को एक ही बार में हरा देती है। फिर वो होस्ट से पूछती है कि मैं क्या यहाँ से जा सकती हूँ, जिस पर होस्ट कहता है कि तुम डेमन हंटिंग कंपटीशन के अंदर पोजीशन लेना डिजर्व करती हो, इसीलिए कल के रैंकिंग कंपटीशन में आना मत भूलना। लेकिन उस पर सायर मना कर देती है और वहां से जाने लगती है। ये देखकर घायल हुए नाइट कहने लगते हैं कि भले ही सिस्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो लेकिन वो कंपटीशन में आने के लिए मना क्यों किया। तभी शैडो लॉर्ड से एक नाइट पूछता है कि अभी अभी सायर ने जो कहा वो सही किया क्या। शैडो लॉर्ड कहता है कि वो एक रेनकासिएशन सेंट है, इसीलिए वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। वो मैच को इस वजह से छोड़ दिया ताकि वो दूसरों को हर्ट ना कर सके। शैडो लॉर्ड ही होस्ट है, इसीलिए वो डिक्लेयर करता है कि अब बाकी के 11 लोग फिर से मैच करेंगे और एक को एलिमिनेट कर देंगे। अब फिर से उनके आपस के बीच में फाइट होने लगती है। जाते जाते सायर सोचने लगती है कि पता नहीं हाओशेंग वहाँ पर क्या कर रहा होगा। वहीं अब हम हाओशेंग को देखते हैं जो कि डेमन हैंड ट्रायल्स के अंदर मौजूद था। वहाँ पर ये हुआ उन्हें कहता है कि आज फिफ्थ ऑर्डर वाले फोर्थ ऑर्डर से भी लड़ेंगे। फिर रिंग में 2 वॉरियर को बुलाया जाता है, जिसमें से एक वॉरियर फिफ्थ ऑर्डर का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर था। दूसरा वॉरियर फोर्थ लेवल की पीक पर पहुंचा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। फिर उन दोनों के बीच में फाइट शुरू की जाती है। फिफ्थ ऑर्डर का वॉरियर उसे सिर्फ एक ही अटैक में उसे हरा डालता है। उन दोनों का मैच जैसे ही शुरू होता है वैसे ही खत्म हो जाता है। हाओशेंग उन्हें देखकर समझ जाता है कि फिफ्थ ऑर्डर का वॉरियर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। हाओशेंग सोचने लगता है कि उसका इससे पाला पड़ेगा तो पता नहीं वो कैसे इसका मुकाबला करेगा। तभी एल्डर्स आपस में बात करने लगते हैं जहां पर हमें पता चलता है कि ये एन का ग्रैंडसन है। तभी ये हुआ हाओशेंग को समझाते हैं कि हार का मतलब सीधा तुम एलिमिनेट हो गए, इसीलिए हारने का कोई ऑप्शन ही नहीं है।
तभी अगला मैच अनाउंसमेंट होता है जिसके अंदर हाओशेंग और एक टायर 5 के नाइट से फाइट होनी है। ये देखकर ये हुआ बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, लेकिन हाओशेंग उन्हें चिंता ना करने को कहता है। अब ये दोनों नाइट्स रिंग में जाने लगते हैं और यहीं ये एपिसोड खत्म होता है।